हम लोगों ने आज बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करना है। वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू 3D। इंट्रोडक्शन टू 3D ये हमारा 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर से रिलेटेड है। 10th स्टैंडर्ड में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने 10th में पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले, दूसरा हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। ये दो हमने फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लास्ट ईयर। डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने 10th में पढ़ा था तो वो होता था हमारा 2 पॉइंट फॉर्म में, वो होता था x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होता था। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? 3D की। 3D का मतलब क्या है? और लास्ट ईयर क्या था? लास्ट ईयर हमने ये पढ़ा था, ये x प्लेन है, x एक्सिस है, और ये हमारी क्या है? y एक्सिस है। कोई भी प्लेन हम लेते थे वो क्या होता था? x, y होता था। बट अगर मैं अभी रूम में हूं, अभी इस रूम में हम लोग जहां क्लास ले रहे हैं, जहां पे इस रूम में बैठे हुए हो, वो क्या 3 डायमेंशनल प्लेन है। उसमें क्या होगा? लेंथ भी होगी, ऐसे लेंथ भी होगी, ये ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। जिस भी रूम में आप बैठे हुए हो वहां पे क्या होगा? लेंथ होगी रूम की, ब्रेथ होगी रूम की, और वहां पे रूम की हाइट भी होगी। तो बीच में कहीं भी एक पॉइंट जो है, वो पॉइंट सपोज हियर, तो उसके कोऑर्डिनेट पहले हम लोग क्या लेते थे? एक्स वाई लेते थे। अब क्या हो जाएगा हमारे? एक्स वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट वो क्या होगा? लेंथ भी कवर कर रहा होगा, ब्रेथ भी कवर कर रहा होगा, बॉटम से भी हाइट को भी कवर अप कर रहा होगा। तो इसलिए जो 10th में फॉर्मूला पढ़ा था वो अब आपका आगे और एक्सटेंड हो जाएगा, तो हमारा z एक्सिस वाला प्लेन भी साथ में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? नोट कर लेना इसको। एंड 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट्स हैं, x1 y1, और एक होता था x2 y2, x2 y2। कोई भी एक पॉइंट C, इसको क्या करता था? बाइसेक्ट करता था, बाइसेक्ट करता था, ट्राइसेक्ट करता था, किसी रेशियो में डिवाइड करता था, तो रेशियो लेते थे हम लोग mn। तो फिर C के कोऑर्डिनेट निकालते थे। तो C की कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? m x2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस n। सेकंड केस होता था हमारा m y2 n y1 अपॉन n प्लस n। बट अब 11th स्टैंडर्ड में क्या है? 3 डायमेंशनल प्लेन है, तो 3 डायमेंशनल प्लेन में क्या आ जाएगा? z1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा? z2 आ जाएगा, जिसकी वजह से हो जाएगा हमारा m z2 n z1 अपॉन में m प्लस n आ जाएगा। नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो हमारा C, ये C के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। C ने इसको क्या करा है? आपका इंटरसेक्ट करा है, किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो ये डिवाइड करा है, कहाँ करा है? इंटरनली करा है। कहाँ पे करा है इसका? इंटरनली। इंटरनली का मतलब है कि बीच में ये पॉइंट है। ये हमने अभी तक 10th स्टैंडर्ड में ही तक पढ़ा था। 11th में आगे हमने Z को भी इसके अंदर कर दिया, और जो भी हम पहले पॉइंट लेते वो इंटरनली होते थे। नोट कर रहे हो यहाँ तक? तो मतलब केस करें। डन। अब नेक्स्ट केस मैंने क्या करना है? 11th स्टैंडर्ड में जो अगला केस है उसमें क्या है कि आपका कोई भी एक पॉइंट, दो पॉइंट है ए बी, एक पॉइंट है वो एक्सटर्नल में है। एक पॉइंट कहां पे है? एक्सटर्नल में है, भाई यहाँ पे। भाई जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ है, जो इस लाइन को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, या इंटरसेक्ट कर रहा है किसी रेशियो में। तो यहाँ रेशियो कैसे लेते हैं? ये m a से c तक हो जाएगा आपका m, और ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा n। रेशियो वही रहेगी mn, AC और BC की। बट अब C कहां पे है? बाहर पे है, और AC A से लेके C तक हो जाएगा m, और B से लेके C तक हो जाएगा n। अब सर दोनों में फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? ये फॉर्मूला था इंटरनल के लिए, यहां तक सबने नोट कर लिया है ऑनलाइन? ये वाला नोट हो गया यहां तक सबने? अब अगर ये एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल मतलब बाहर हो गया है, तो जहां जहां पे हमने प्लस लगाया हुआ था वहां पे अब क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा।
यहाँ पे अब ये माइनस आ जाएगा। क्लियर है ये बात? नोट कर लो इसको, फिर हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करें। यहाँ पे जो n है वो आपका a to c है और b to c है वो n है। नेक्स्ट, अबे यहाँ तक सबका हो गया, रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, क्यों खाली बैठ जाते हो बेटा? 3D फिगर नहीं है, 3D फिगर नहीं होगा बेटा, ये जल्दी नोट करो। नेक्स्ट, आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x, 0 होता था। y एक्सिस पे होगा तो क्या कोऑर्डिनेट होते थे उसके? 0, y होता था। अभी तक करते थे हम लोग यही चीज कर रहे थे, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट होते थे हमारे x, 0, y एक्सिस पे तो कितना हो जाता था? 0, y, या x और y दोनों प्लेन में होता था तो क्या होता था? x, y हो जाता था। अब ये तो है ही नहीं हमारा, तो क्या करें, कैसे हम लोग इसको आगे सॉल्व करें? अब पॉइंट 3 प्लेन में, पॉइंट कहां पे है? 3 प्लेन में। मैं कह रहा हूं पॉइंट आपका एक्स वाई प्लेन में, पॉइंट कहां पे है? एक्स वाई, तो वहां पे क्या होगा? एक्स होगा, वाई होगा, लेकिन जेड नहीं होगा। लिख लो ये सारा कि बुक से समझ नहीं आएगा। एक्स वाई 0। अगर पॉइंट होगा एक्स जेड प्लेन में तो क्या हो जाएगा? एक्स 0 जेड। अगर वाई जेड प्लेन में होगा तो क्या हो जाएगा? 0 वाई जेड। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स 0 0। वाई एक्सिस पे होगा तो 0 वाई 0। जेड एक्सिस पे होगा तो 0 हो जाएगा, 0 0 जेड हो जाएगा। क्लियर है? पेज नंबर 270 पे बॉटम पे एक टेबल बना हुआ है, इसके बेसिस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। पहले हमारे 2 क्वाड्रेंट होते थे, अब हमारे 8 क्वाड्रेंट हो जाते हैं। अब हमारे क्वाड्रेंट जो है वो 8 हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरा टेबल लर्न करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट, एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 272 एनसीईआरटी। एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 272। आपने बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलो इसको फटाफट, 2 पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट है दिस इज 1 -3 4। सेकंड आपके पास गिवन है -4 1 2। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो p की जो आपको कितना आ जाएगा? 25 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 रूट 45। रूट 45 कितना आ जाएगा आपके पास? 3 रूट 5 आ जाएगा। रूट 45 इज 3 रूट 5। सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर आ जाएगा, कुछ नया नहीं है जी। x y z एक्सिस है तो फिर x y देखो। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में आपको 3 पॉइंट गिवन है, कह रहा है आर दे द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि हाइपोटेनस कौन सा है? क्या बेस गिवन है और आपको परपेंडिकुलर तीनों चीजें नहीं गिवन है। आपको क्या बोल रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? राइट एंगल ट्रायंगल के और कौन सी कंडीशन होगी? मैंने बोला हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ना बेस पता है, ना परपेंडिकुलर पता है, ना हाइपोटेनस पता है, तो क्या करूं? ये भी तो कर सकते हैं कि दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो थर्ड साइड क्या हो जाएगी हमारी? हाइपोटेनस हो जाएगी। तो करिए सॉल्व।
आपका पॉइंट को पहले ड्रॉ करिए, एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट में आपके पास 3 6 9, एग्जांपल 4 लिखा है, सॉरी एग्जांपल नंबर 5 डिस्कस कर रहा हूं मैं, 4 गलती से निकल गया, बस मिस ऊपर नीचे हो गया, मैं 5th की बात कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 5 की, गलत हो गया ये, सॉरी। आर द पॉइंट जरा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना पड़ेगा, दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो साइड को लिख लीजिए, आपकी एक वर्टेक्स 3 6 9 है, सेकंड वर्टेक्स है 10 20 30 और थर्ड वर्टेक्स आपका 25 -41 एंड 5। ये तीन वर्टिसेस हमें गिवन है। आपसे पूछा कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक बार AB निकालो, एक बार BC निकालो, एक बार AC निकालो, निकालो तीनों साइड की लेंथ निकालो। AB सॉल्व करेंगे तो 10 - 3 is 7 square 20 - 6 14 square 30 - 9 21 square 7 square 49 196 प्लस 441 ऐड कर लीजिए 9 10 16 and 1 10 8 and 1 1086 यही आ रहा है। है 686 और 686 के अगर फैक्टर्स बनाओगे तो कितना हो जाता है ये 343 into 2 343 क्या होता है हमारा 49 into 7 दिस इज 49 into 7 तो इसका आंसर आ जाएगा 7√14। तो ये भी आपका आ जाएगा 7√14। तो निकालिए BC 25 minus 10 that is 15 square 225 minus 41 minus 20 that is minus 61 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 61 स्क्वायर 3721 प्लस 5 minus 30 25 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625 6 8 850 3721 850 फिर 1 7 15 and 1 4 4 5 7 1। अब अगला वाला आप AC फाइंड करिए, चेक करो AC में क्या आ रहा है। AC plus 25 minus 13 22 square minus 41 minus 6 minus 47 5 minus 9 minus 4 whole square. This is 484 plus 47 220 plus 16 ऐड करिए 500 2709 ये हमारे पास 2709 आ जाएगा। अब देखो इसके बाद हमें करना क्या होता है, तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है, हमें कह रहे हैं दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल होगा तभी क्या होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो पहले वाली साइड का अगर मैं स्क्वायर करता हूं AB का तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 686, BC का स्क्वायर करूंगा ये आ जाएगा 4571 और AC का स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 2709। तो छोटे वाले कौन से AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर BC स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, ये तीन वर्टिसेस है ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है। इज दिस क्लियर? और अगर आ रहा होता तो आ जाता आंसर। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 4 को अगर आप रीड करते हो वहां पे आपको बोल रहा है आर द 3 पॉइंट्स कोलिनियर, आर द 3 पॉइंट्स कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है ध्रुव, व्हाट इज कोलिनियर, तीन पॉइंट्स एक ही लाइन में क्या करते हैं लाई करते हैं। पहला पॉइंट A B C
तो कोलिनियर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AB, फिर निकालेंगे BC और फिर क्या निकालेंगे, AC। तो AB प्लस BC किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल। तो इसको सॉल्व, इन्होंने PQ लिया, मैंने ABC ले लिया, -2 3 5 1 2 3 and 7 0 -1 7 0 -1। सॉल्व करो इसको, चेक करो क्या AB प्लस BC AC के इक्वल है। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व कर रहे थे हम, पहले AB निकालो, AB निकालेंगे स्क्वायर रूट -2 -1 दैट इज 9, 3 -2 1, 5 -3 is 2, 2 square is 4। ये आपके पास आ रहा है √14 सबसे पहले वाला। अब BC की वैल्यू निकालिए, BC की वैल्यू निकालेंगे तो 7 -1 6 6 square 36, 0 -2 square is 4, -1 -3 -4 square आपके हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 जो कि हो जाएगा आपके पास 2√14। फिर AC निकालो, AC निकालेंगे तो 7 + 2 is 9, 9 square 81, 0 -3 9 -1 -5 -6 -6 36, जिससे ये आपके पास आ जाएगा 126 जो कि हो जाएगा आपके पास 3√14 हो जाएगा। एंड हेंस वी कैन सी दैट AB प्लस BC किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, कोलिनियर हो जाएंगे। एग्जांपल नंबर 6 इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 6 इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 here हमें बोल रहे हैं the find the equation of the set of the points P such that PA square plus PB square, P एक पॉइंट है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 5, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3 -7 और P के कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। आपको बोल रहा है PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर 2 के स्क्वायर के इक्वल है, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर 2 के स्क्वायर के इक्वल है। अब P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, A और B के गिवन है, तो P के हम लोग एज्यूम कर लेंगे, कितना हो जाएगा इसका x y z। PA की वैल्यू निकालो, PB की वैल्यू निकालो, सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन आ जाएगी। तो अब PA को जब सॉल्व करेंगे तो x - 3 स्क्वायर प्लस y - 4 स्क्वायर प्लस z - 5 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर y - 4 होल स्क्वायर z - 5 होल स्क्वायर प्लस राइट साइड पे अप्लाई करो, तो हो जाएगा हमारा x + 1 होल स्क्वायर y -3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है अरब, समीत सिंह, महक, जसलीम, सरन, क्लियर है बेटा। सिंपल हमें वैल्यू यहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट करनी है, लास्ट में z + 7 होगा। हां z + 7 ही है बेटा, वो z + 7 ही लिखा हुआ है, अच्छा y लिख दिया यहाँ पे, ये z + 7 होगा। अब सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा x² + 9 - 6x, y² + 16 - 8y, z² + 25 - 10z plus x² + 1 + 2x, y² + 9 - 6y, z² + 49 + 14z। This is equal to 2k square, x² जो कि हो जाएगा 2x² y² + y² 2y², z² + z² 2z² आ जाएगा। करो आगे बेटा सॉल्व, इसको निकालो आगे, कितना हो गया 2x² + 2y² + 2z²। x वाली टर्म देखो यहाँ -6 + 2 जो कि हो जाएगा -4x, -8 - 6
-14 -10 +14 4z। अब बाकी सारे नंबर्स को ऐड करिए। कांस्टेंट में 9 + 16 25 + 25 50 51 60 49 109 which is equal to 2 के स्क्वायर। तो इक्वेशन आ गई आपके पास, नोट करके डन। एक्सरसाइज का 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ पॉइंट चेंज हो रहे हैं, तो वो खुद करेंगे आप। यहां तक नोट करके डन। मनकीरा, तस्लीम, अकाल, हो गया। अब जो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है खुद हो जाएगा। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकाला 2 पॉइंट के, तो ये भी खुद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट को कोलिनियर करने के लिए भी हमने कर लिया। AC + BC = AC हो जाएगा एग्जांपल नंबर 4 जैसा। अब आता है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में सबसे पहले बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो अगर 3 वर्टिसेस हैं ABC, आप AB निकालोगे, BC निकालोगे, AC निकालोगे, तीनों साइड्स निकालोगे, देखोगे कौन सी दो इक्वल आ रही है। नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जांपल नंबर 5 में कर लिया। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो लिख लो उसके ऊपर सेम है एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट पे एग्जांपल नंबर 5 आ जाएगा, सेम एज एग्जांपल 5। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका बोल रहा है वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या रहता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी। AB = BC रहेगा, BC = AD। आपको क्या करना है, पहले चारों साइड की लेंथ निकालनी है। दो वर्टिसेस इक्वल आ रही होंगी, AB और BC सेम आ रहा होगा, एंड BC CD AD आपस में इक्वल आ रहा होगा। फिर आल्सो आपको यहाँ पे डायगोनल्स भी निकालने हैं। AC एक बार निकालोगे, BD निकालोगे, दोनों की लेंथ क्या होगी? अनइक्वल होगी। लेंथ अनइक्वल होने का मतलब क्या है कि वो पैरेललोग्राम है। अगर इसके डायगोनल की लेंथ अगर इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल बन जाएगा। इज दिस क्लियर? और अगर रोम्बस बोलेगा तो रोम्बस में क्या होगा? चारों साइड निकालनी पड़ेगी, चारों साइड की लेंथ, चारों साइड की लेंथ इक्वल हो जाएगी, एंड फिर डायगोनल्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। अगर स्क्वायर बोलेंगे तो स्क्वायर के केस में क्या रहेगा? चारों साइड इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल। लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? सारे क्वेश्चन सेम है। लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमारा कैलकुलेशन पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास कोई भी एक पॉइंट P है जिसका दो पॉइंट से डिस्टेंस, पहला पॉइंट है हमारा 400 और सेकंड पॉइंट है -400। आपको कहना है कि PA + PB 10 के इक्वल है। ये जो P पॉइंट है इसका A और B दोनों से डिस्टेंस का सम 10 गिवन है। PA + PB = 10। अब मेरे को ये बात पता है, जब मैं PA निकालूंगा तो वैल्यू किसमें आएगी? स्क्वायर रूट में। PB निकालूंगा तो आंसर किसमें आएगा? स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट को ऐड करना मुश्किल काम है, तो मैं इससे पहले ही क्या करूंगा, PB को राइट साइड पे ले जाओ और स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई कर दो। ये हो जाएगा PA² = 100 + PB² -20 PB। मुझे पता है ये PB रूट में आएगा, छोड़ दो इसको, इग्नोर, बाकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो। पहले PA² निकालो। PA² निकालोगे तो आएगा x - 4² + y² + z², राइट साइड पे 100। PB² लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका x + 4² + y² + z² -20 PB आ जाएगा। तो y² z² कैंसिल हो जाएगा,
x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y 100 प्लस x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y माइनस 20 बीवी। लेफ्ट पे x स्क्वायर प्लस 16 राइट से कैंसिल हो जाएगा। 20 पीवी को लेफ्ट पे ले आते हैं 100 प्लस 8y माइनस वाला राइट में जाएगा तो 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। एज वी कैन सी सारे के सारे हमारे किसके मल्टीपल है 4 के, तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा 5 pb इज इक्वल टू 25 प्लस 4y। यहां तक क्लियर है सबको? स्टार्टिंग में pa प्लस pb 10 था, pb को राइट पे लेके गए थे, pb को राइट पे लेके गया तो माइनस में हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करे 20 pb को आगे रहने दिया। बोलो बेटा शाबाश। 11वीं में 8वीं कैसे बढ़ाऊं मैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into 10 into b 2ab माइनस 23b। तभी तुम्हारा स्कूल में तुम्हारा खराब हुआ था। रियान का पेपर मुश्किल था क्या? तुम तो बोल ही रहे हो, बाकी रियान का पेपर किसने करा था? है? उतना भी मुश्किल नहीं था। उसका भी मुश्किल था, किसका मुश्किल था? मैथ्स वाला। तो अगर पेपर मुश्किल था तो बेटा इजी किसको कहते हैं फिर नहीं पता। 8वीं में एडमिशन लेनी पड़ेगी। मैथ्स का था अपने महक का पेपर, वो भी इजी था। ये इजी पेपर है अभी जो आपको मुश्किल लग रहे हैं, असली में लेवल तो अलग ही है 11th स्टैंडर्ड का, लेकिन आया नहीं आप लोगों के स्कूल में। वो तो एनसीईआरटी की पूरी यस महक। अच्छा हम लोग यहाँ पे 5 pb is equal to 25 plus 4y। देखो अभी pb रह गया है, अभी भी रूट में होगा तो ध्रुव क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, जिससे हो जाएगा 25 pb स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 625 प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2ab, जिससे आपको बताया जाएगा 200 y के इक्वल pb स्क्वायर की वैल्यू यह आ जाएगा x प्लस 4 स्क्वायर प्लस z y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16 y स्क्वायर प्लस 200y। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देगा 25x स्क्वायर 16 into 25 हाउ मच 16 into 25 400 8 into 25 200x 25y square 25z square 625 16y square plus 200y। सबको लेफ्ट पे ले आओ 25x square 25y square minus 16 9y square 25z square 200x minus 200y बन गया 400 उधर 625 राइट पे जाएगा तो 225। ये आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, नोट कर लीजिए इसको। मेन सारा सारा काम है इसके अंदर कैलकुलेशन का था। अब हम सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। सेक्शन फॉर्मूला एज वी हैव डिस्कस्ड आपका इंटरनल एक्सटर्नल रहेगा। क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 में आपका बोल रहा है आपका 3 पॉइंट्स हैं, चेक करना है कोलिनियर है या नहीं है। ये हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला में भी अभी करा था, यहाँ सेक्शन में कर रहे हैं। -4 6 10 2 4 6 14 0 -2। अब कोलिनियर सेक्शन फॉर्मूला से चेक करने के लिए आरएफ कैसे करेंगे बेटा? AB प्लस BC इक्वल टू AC, वो तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में करा था।
अब सेक्शन फॉर्मूला कैसे करेंगे? नहीं यार, खत्म करो, मतलब पेपर दे चुके थे, तुम्हारा पेपर खराब हुआ। एज्यूम कर लेते हैं कि बी ने एसी को क्या करा था, m/n रेशियो में डिवाइड कर दिया था। भूल जाओ कि बी गिवन है, ए सी को यूज करके बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो आप पहले। तो देगा mx2 दैट इज 14m, nx1 अपॉन n प्लस n, my2 ny1 अपॉन n प्लस n, mx2 ny1 अपॉन में n प्लस n। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है ये आपके बी पॉइंट के आ जाएंगे, बट क्वेश्चन में आपको बी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्या करोगे, कोई भी एक कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लो, इधर x को इक्वेट कर लो या y को कर लो या z को कर लो। बेसिकली हम लोग का हमेशा सिंपल क्या रहता है, x को इक्वेट कर लो। तो x यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है b का 14m माइनस 4n अपॉन 4 प्लस n, और ऊपर की तरफ कितना गिवन है हमें 2 गिवन है, इक्वेट करो यहाँ से। तो 14m माइनस 4n इज इक्वल टू 2n प्लस 2n, 12m is equal to 6n, 6 से डिवाइड कर लेंगे तो 2m is equal to n। तो m by n की रेशियो क्या आ गई 1/2, m by n की रेशियो इज 1/2। वेरी गुड आकाश। तो रेशियो आ गई मेरे पास 1:2, 1:2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, y वाले को भी इक्वेट करो, चेक करो 1/2 है या नहीं है, z वाले को चेक करो, इक्वेट करो 1/2 है या नहीं है। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि मैंने यहां से ये वैल्यू निकाल ली है, m आ गया 1 और n आ गया 2, इन दोनों को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और चेक करो कि ये 4 और 6 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एक ही चीज है, तो मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो, थोड़ा इजी काम हो जाएगा। n की जगह 2 और n की जगह 1, 12/3 कितना आ गया, ये 4 आ गया, और यहाँ पे भी कितना हमारा 4 ही गिवन था। नेक्स्ट माइनस 2n प्लस 10n अपॉन n प्लस n है, माइनस 2 इंटू 1, n की वैल्यू 2 है, माइनस 2 प्लस 20/3, 18/3 कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे भी कितना हमारे पास 6 है। नोट कर लीजिए इसे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। पहला मेथड डिस्टेंस फार्मूला, AB plus BC will be equal to AC। सेक्शन फार्मूला करोगे तो क्या करोगे, तो बीच वाला गिवन है, बीच को भूल जाओ कि गिवन है, लेट कर लो कि B ने AC को m/n में डिवाइड करा है। A, C और mn को यूज करके B के कोऑर्डिनेट निकाल लो, x वाले को जो गिवन यहाँ पे B का था उसका इक्वेट करके रेशियो निकाल लो, और फिर इसी रेशियो को इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो चेक कर लो कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम नहीं आया तो इसका मतलब कि आपने कहा आपका मतलब पॉइंट जो कोलिनियर नहीं है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में अगर शो दैट लिखा हुआ है, प्रूव दैट लिखा हुआ है, तो वहां पे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर हमारे होंगे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 फर्स्ट, एग्जांपल 9 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जांपल नंबर 10 आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, कोऑर्डिनेट है इसके 4, 8, 10, दूसरी तरफ है 6, 10, -8 is divided by the yz plane। तो yz प्लेन में कोई भी पॉइंट रहेगा ध्रुव, तो कैसा रहेगा, जनरल फॉर्म करेगी, yz प्लेन में कोई पॉइंट इसको अगर डिवाइड करा दो 0 y z हो जाएगा। क्लियर है, xz में क्या 0 होगा, y 0 हो जाएगा। वेरी गुड सिद्धार्थ। क्या बोल रहा है, r ने इसको किस रेशियो में डिवाइड करा है, तो हम भूल लो इसको, गिवन पॉइंट को रेशियो हो जाएगी mn, r के कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये हो जाएगा 6m प्लस 4n अपॉन n प्लस n, 10m प्लस 8n अपॉन n प्लस n, माइनस 8m प्लस 10n अपॉन में m प्लस n। ये विजिबल नहीं हो रहा, यहाँ लिखो सब लिखो।
-8m + 10n अपॉन m + n आ जाएगा। r कहां पे है? yz प्लेन में, तो x क्या है? 0 है। आपको रेशियो निकालनी है, इक्वेट कर दो इन दोनों को, क्योंकि जो ऑलरेडी 0 है उसी से तो वैल्यू निकल पाएगी। 6m + 4n 0 आ जाएगा, 6m की वैल्यू -4n आ जाएगी, m/n की रेशियो -2/3 आ जाएगी, m/n की रेशियो कितनी आ गई? -2/3, माइनस आ गई रेशियो। इसका मतलब ये r कहां पर है? ये बाहर की तरफ है, ये एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है। क्लियर? रेशियो नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया कि ये कहीं बाहर की तरफ आपका डिवाइड हो रहा है। नोट करके डन। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि रेशियो के साथ साथ आपसे पूछे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ये yz प्लेन के कोऑर्डिनेट निकालो इस पॉइंट के। तो क्या करोगे? m की वैल्यू -2, n की वैल्यू 3, इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जिससे y और z आ जाएगा। निकालो ये भी। y = आपके 10m + 8n / n + n। y आ जाएगा हमारे पास 4, z जो है वो है -8m 10n / n + n, -8 × -2 10 × 3 / -2 + 3, z = 16 + 30/1 46, 0 4 46। ये आ जाएगा आंसर 0 4 46 इज द आंसर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन जो है वो सेम है। एक हमारा सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल रह गया एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज रहेगी, दोनों हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे।